गुड मॉर्निंग ऑल डियर लर्नर्स। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिखिता सिंह ज्ञानशीला पे। हमने अभी तक अपनी तमिलनाडु एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स देखे थे इंडिया के। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट नहीं मतलब एक यही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी सारी जितनी भी हमारी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इनकी, न्यूलिथिक की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये सारा वीडियो मैं कह सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट साइट्स के ऊपर है। इसमें और डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ साइट्स के बारे में बताया है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज के से। इसका टाइम पीरियड बिफोर 10,000 BC का एस्टिमेट किया जाता है। ओके, सो इसमें इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं वो मिलती हैं स्वान वैली एंड पोर्टवार प्लेट्यू ऑन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद द शिवालिक हिल्स हैं नॉर्थ इंडिया में, ये लोअर हिमालयस में आता है। उसके बाद भीमपेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड अत्तिरंपक्कम नियर चेन्नई तमिलनाडु में। इनको आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद किए, आपको जिस भी ट्रिक से याद हो जाए उस ट्रिक से याद करिए, इसमें और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको याद करना है कि ये वाली साइट्स इस स्टेट में या इस जगह पे और इस टाइम पीरियड की है। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल में छोटी सी ट्रिक बता दी है, सबकास, SABKAS। तो इससे आप इन साइट्स के नाम को याद कर सकते हैं। आप खुद से कोई ट्रिक बनाना चाहें, जो भी आपको इजी लगे आप बना सकते हो। फिर आ जाते हैं मेसोलिथिक साइट्स पे। मिडिल स्टोन एज, ये इसे ट्रांजिशनल फेज, पैलियोलिथिक ख़त्म होने पे आ गई और न्यूलिथिक स्टार्ट होने वाली थी, उसके बीच का जो फेज़ था, इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेके। इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स कुछ ही हैं, जैसे लालगंज हो गई गुजरात में, आदमगढ़ हो गई मध्य प्रदेश में, और कुछ प्लेसेस मिलते हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में। अब मेसोलिथिक के बाद आती है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक साइट्स, और न्यूलिथिक साइट्स में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में मिली हैं। उन साइट्स के नाम यहाँ पे अभी क्लियरली नहीं दिए हैं, बट कौन कौन सी जगह मिली हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। कश्मीर वैलीज़ में, चिरांड इन बिहार, बोलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड इन डेक्कन वैली में। ओके, और साउथ इंडिया की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं मास्की कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड कोडेकल इन कर्नाटका, ये भी वहीं कर्नाटका में है, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु एंड उत्तनीर इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये भी आप जो भी ट्रिक आपको इजी लगे आप उससे याद कर लें। उसके बाद आता है मेटल एज। अब न्यूलिथिक के बाद मेटल एज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इनमें क्या था कि स्टोन का यूज़ होता था। ओके, अब यहाँ से मेटल यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे पहला मेटल जो यूज़ हुआ था कॉपर, और इसके साथ ही यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों यूज़ हुए इस टाइम पीरियड में। और एक्सकेवेशंस में हमें यही दोनों मेटल मिले, जिसके ऊपर हमने इसके टाइम पीरियड को यहाँ पे एस्टिमेट किया है। ये ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के आसपास या रिवर वैलीज़ में ही ये साइट, मेटल एज की साइट्स हमें मिलती थी। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं हड़प्पन कल्चर, ओके, जो कि इंडस वैली के आसपास पूरा फैला हुआ था। साउथ इंडिया में जो रिवर वैलीज़ थी जहाँ पे मिलते हैं ज़्यादा चैल्कोलिथिक साइट्स, वो हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनर एंड कावेरी वैलीज़ में। यहाँ पे कुछ पॉटरीज भी मिली हैं पीएमपल्ली तमिलनाडु में। इसके बाद कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बाद में आयरन एज स्टार्ट हो जाता है, और आयरन एज को इसमें एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि आयरन एज ज़्यादा फ्लोरिश था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। इस टाइम पे हमें मेगालिथिक साइट्स भी, मेगालिथिक ब्यूरियल्स भी मिले थे साउथ इंडिया में। मेगालिथिक ब्यूरियल्स क्या होते थे, मरने के बाद में जो उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, उस समय पे ज़मीन में गाड़ देते थे, तो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखने शुरू कर दिए गए थे। तो
वही मेगालिथिक साइट साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलती हैं। ज़्यादा क्या मतलब ये ट्रेडिशन वहीं पे था। तो इसमें है हाल्लोर एंड मास्की, नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, अडी चन्नलूर इन तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब हड़प्पन के बारे में। हमने पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट हुआ था कॉपर एंड ब्रॉन्ज के टाइम में। ओके, लेकिन इसका हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज यहीं से हमें एक्सकेवेशंस में मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ओके, जहाँ से हम अपने पास्ट का, इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा बहुत उससे अभी एस्टिमेशन करते हैं। हालांकि हमें पूरी तरह से अभी भी पता नहीं चल पाया है कि उस टाइम पे क्या चीज़ें थी। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो हमें स्क्रिप्ट्स वगैरह मिली हैं, जो लैंग्वेज हमें लिखी हुई मिली है, उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। हमने भी सभी सामानों से ही, चीज़ों से, कुछ वेपन से, कुछ डोमेस्टिक चीज़ें जो घर की मिली हैं उनसे ही अभी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा रहे हैं। एंड कहते हैं कि अगर ये इस टाइम की स्क्रिप्ट अगर डेसिफर कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होकर हमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने पास्ट की मिलेंगी, जिसका शायद अभी हमें दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। ओके, तो हम वापस आ जाते हैं अपने साइट्स पर ही। सो इस टाइम की इम्पोर्टेंट साइट्स थी हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब, मोहनजोदारो इन सिंध, कोट डीजी इन सिंध। ये एरिया अभी नाउ इन पाकिस्तान में है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया है। देन आता है कालीबंगन इन राजस्थान, रोपर इन पंजाब, बनावली इन हरियाणा, लोथल, सरकोटड़ा एंड धोलावीरा इन गुजरात। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सकेवेशन के थ्रू ही हम पता कर रहे हैं, एंड अभी भी एक्सकेवेशंस चल रही है। और ये बुक की जब तक एडिशन है, यहाँ पे राखी गढ़ी का इसमें जिक्र नहीं हुआ है। इसमें बताया गया है कि मोहनजोदारो जो है वो लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज़ था। लेकिन अभी रिसेंट एक्सकेवेशन से पता चला है कि राखी गढ़ी जो साइट्स हम एक्सकेवेट कर रहे हैं हरियाणा में, इसी कंटेम्प्रेरी का, उसका एरिया और वो कहीं ना कहीं मोहनजोदारो से भी एरिया में ज़्यादा मिल रही है। ओके, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री का ऐसे एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पूरी तरह से जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते उसके बारे में, या तो लिटरेरी सोर्सेज से, या उसकी चीज़ें अच्छे से हम उनके ऊपर स्टडी नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। और इसकी एक्सकेवेशन टिल नाउ कंटिन्यू है। ओके, सो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में पूरी इंपॉर्टेंट साइट्स बता दी हैं। आई होप ये आपको याद करने में इजी हो जाएगा इससे। ओके, आपको कोई भी शिकायत हो या मुझे कुछ भी इसमें क्लियर करना हो या कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।